नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है राइजिंग स्टार यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी हरियाणा जीके की पहली क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और उस पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था, हरियाणा पहले किसका हिस्सा होता था आज़ादी से पहले, और वो पंजाब का हिस्सा था तो पंजाब में कब मिला था और पंजाब से अलग होने में कितने वर्ष लगे, किस ने पंजाब से अलग होने के लिए हरियाणा को मांग उठाई और फिर हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं 1833। 1833 में हरियाणा राज्य यूपी का हिस्सा होता था। किसका हिस्सा था? यूपी का हिस्सा था। लेकिन फिर आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी भारत देश के अंदर, और उस क्रांति के बाद हरियाणा का विलय हुआ पंजाब में। कब हुआ दोस्तों? 1858। ये क्वेश्चन आया हुआ है एचएसएससी के अंदर कई बार कि हरियाणा का विलय पंजाब में कब हुआ। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हरियाणा राज्य को पंजाब में मिला दिया 1858 ईस्वी के अंदर, और 1833 में हरियाणा उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का हिस्सा होता था। इसके बाद अगर हम बात करें कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए मांग पहली बार किसने उठाई, क्यों उठाई, तो सबसे पहली बात तो ये है, जो पंजाब जो स्टेट है इसमें पंजाबी भाषा बोली जाती थी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और जो हरियाणा जो स्टेट है इसमें भाषा बोली जाती है हिंदी। ठीक है, भाषा बोली जाती है हिंदी और बोली जाती है हरियाणवी। अब भाषा के लिए मतभेद होने लगे लोगों के अंदर। जैसे भाषाई आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 1953 ईस्वी के अंदर आंध्र प्रदेश स्टेट का गठन हुआ था, एपी। सर्वप्रथम भाषाई आधार पे गठन होने वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसीलिए हरियाणा और पंजाब में भाषा के लिए मतभेद होने लगे लोगों के अंदर, विभिन्नताएं होने लगी भाषा के ऊपर। इसलिए हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए पहली बार मांग उठाई गई थी 1925-26 में। हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए पहली बार जो मांग उठाई गई बड़े स्तर के ऊपर वो 1925-26 में उठाई गई थी, और वो मांग उठाई थी दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग पहली बार बड़े स्तर के ऊपर उठाई गई। कब? 1925-26। अब देखो यहाँ से दो शब्द निकले, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी ढाका के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में 1906 में हुई ढाका में। ढाका बांग्लादेश देश की वर्तमान समय में राजधानी है। और इस व्यक्ति ने मांग इसलिए उठाई, आपको पता होगा पंजाब स्टेट में मुस्लिम है नहीं और हरियाणा में मुस्लिम थे, और मुस्लिम लीग का लक्ष्य क्या था कि हरियाणा और पंजाब में कुछ मुस्लिम लीग की भी सीटें बढ़े। जो चुनाव हुए कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आई, ठीक है, और मुस्लिम लीग को सीटें नहीं आई, केवल 73 सीट आई थी संविधान सभा के अंदर। तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा आगे की भविष्य को रणनीति बनाते हुए कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देंगे अगर, और दिल्ली में मिला देंगे, तो हरियाणा और दिल्ली में मुस्लिम बहुमूल्य था, पंजाब में बिल्कुल नहीं था। इसलिए इन्होंने ये मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देंगे और अपने वो मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। तो पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग दोस्तों 1925-26 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई। ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन वैसे किस पार्टी के सदस्य थे? और दूसरी तो स्वागत समिति। पूछ भी लिया जाए
कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन किस समिति के सदस्य थे, तो स्वागत समिति के सदस्य थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस वक्त 1925 में। ठीक है, इसके बाद 9 दिसंबर 1932 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1932 पंडित दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। किस में मिलाने की मांग उठाई दोस्तों? दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई पंडित दीनबंधु गुप्त ने 9 दिसंबर 1932 को। अब 1932 का जो डेट है ये आपको पता होना चाहिए, 1930, 1931 और 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन भारत में 1930 में हुआ था लंदन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ लंदन में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 32 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भारत देश की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसके अंदर कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो दोस्तों 1932 में पंडित दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिलाने की मांग उठाई? तो दोस्तों आपको याद रखना है, दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। पहली बार मांग कब उठाई? 1925 से 26 में। पंजाब में एक विलय कब हुआ हरियाणा का? तो 1858 में। इससे पहले किसका हिस्सा होता था? संयुक्त प्रांत का हिस्सा होता था 1833 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा का विलय किस में हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में मिलाने वाली मांग का खुलकर समर्थन किया। क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित दीनबंधु गुप्त की मांग का खुलकर समर्थन किसने किया? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने 1946 में किया। भाई भारत में कैबिनेट मिशन भी कब आया? 1946। अंतरिम सरकार का गठन भारत में कब हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1946। और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की जो मांग उठाई उसका जो खुल के समर्थन किया था वो कब किया था? 1946। इसके बाद हमें याद रखना है दोस्तों 1948। और 1948 में क्या हुआ? मास्टर तारा सिंह, ये सिख हैं, मास्टर तारा सिंह ने क्या किया? पंजाबी सूबे की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति थे। भाई क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाबी सूबे की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मास्टर तारा सिंह थे। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन वो नहीं है, मैं दूसरा बताना चाह रहा हूँ कि 1948 में मास्टर तारा सिंह ने क्या किया? तो 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र के माध्यम से, कौन से पत्र के माध्यम से दोस्तों? अजीत पत्र के माध्यम से हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाने का कार्य किसने किया? तो मास्टर तारा सिंह ने किया। कब किया दोस्तों? 1948 में। अब यहाँ से आता पंजाबी सूबे की मांग रखने वाले पहले भारतीय यानी पहले पंजाब के व्यक्ति कौन थे? तो मास्टर तारा सिंह थे। और ये कब की ये मांग इसने? 1960। कब रखी है मांग इसने? 1960। और यहाँ पे कौन से पत्र के माध्यम से मांग उठा रहे हैं मास्टर तारा सिंह? अजीत पत्र के माध्यम से मांग उठा रहे हैं। कब उठाई इसने ये मांग? 1948। अब भारत आज़ाद हो चुका था 1947 में, 15 अगस्त 1947। अब इसके बाद अगर हम बात करें 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पंजाब स्टेट का सीएम कौन था? तो आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, जीसी भार्गव, गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव ये सौभाग्य की बात है, हरियाणा स्टेट से ही बिलोंग रखते हैं, सिरसा।
गोपी चंद भार्गव कहाँ के रहने वाले थे? सिरसा के रहने वाले थे, जो पंजाब के पहले सीएम थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1947 में भारत आज़ादी के समय पंजाब के सीएम का नाम बताओ मुख्यमंत्री का, तो गोपी चंद भार्गव जो सिरसा के रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 1949, सीरियल वाइज लेके चल रहा हूँ मैं आपको, 1946, फिर 48, फिर 49 में हरियाणा में एक फॉर्मूला लागू हुआ जिसका नाम था दोस्तों सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला। अब सच्चर फॉर्मूला था क्या? तो सच्चर फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करें, ये लागू कब हुआ? 1949। और ये लागू हुआ, किसने लागू किया? उस वक्त सीएम कौन था दोस्तों? तो सीएम की अगर हम बात करते हैं तो भीमसेन सच्चर। सच्चर फार्मूला लागू करने वाले सीएम कौन थे? तो भीमसेन सच्चर थे, जो उस वक्त पंजाब के सीएम थे। तो हरियाणा के अंदर सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ? तो 1949 में हुआ। उस वक्त सीएम कौन थे? भीमसेन सच्चर थे। अब भीमसेन सच्चर ने क्या किया? पंजाब को दो भागों में बांट दिया। हरियाणा पंजाब को दो भागों में बांट दिया। ये ऊपर की साइड का पंजाब और नीचे की साइड का ये हरियाणा। अब इस साइड को तो नाम दे दिया इसने पंजाबी क्षेत्र, और इस साइड को नाम दे दिया इसने हिंदी क्षेत्र। अब हिंदी क्षेत्र में तो अपने ये 10-12 जिले थे, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दादरी, भिवानी, हिसार। और जो ऊपर की साइड के पंचकुला, अंबाला, ये कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, ये जो ऊपर के जो ज़िले हैं ये पंजाब में ही शामिल रख दिए। उसमें बोल क्या दिया गया दोस्तों? ये जो क्षेत्र है ये पंजाबी क्षेत्र रहेगा, ये क्षेत्र रहेगा हिंदी क्षेत्र। इस क्षेत्र के लोग पंजाबी भाषा बोलेंगे, इस क्षेत्र के लोग हिंदी भाषा बोलेंगे। अब हुआ क्या? लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने एक बात बोली कि ये तो पहले भी थे, जो पंजाबी बोल रहे हैं वो पंजाबी बोल रहे हैं, जो हिंदी बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, इसमें हरियाणा पंजाब का अलग का कोई सिस्टम नहीं हुआ, और ये फॉर्मूला इसलिए भाई फ्लॉप हो गया। और हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग लगातार फिर बाद में भी उठाते रहे। इसके बाद जो मांग उठाई गई वो 1956 में। 1956 में आपको ध्यान होगा भारत का पहला राज्य मैंने बताया था 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पे, लेकिन भाषाई आधार पे पुनर्गठन होने वाला भारत का पहला राज्य तो भी आंध्र प्रदेश, और कब हुआ था? 1956। तब हरियाणा के वासियों को ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर अलग हुआ, वैसे ही पंजाब से हरियाणा भी अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हरियाणा में 1956 में हुआ क्या? क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। भाई कौन सा फार्मूला लागू हुआ हरियाणा के अंदर? क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया गया हरियाणा में। किया किसने? तो उस वक्त पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो। भारत आजाद हुआ तब सीएम था गोपी चंद भार्गव। सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ तब सीएम था भीमसेन सच्चर, और क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ तब सीएम था प्रताप सिंह कैरो। यहाँ तक कि मैंने 3 मुख्यमंत्रियों की आपको मैंने बात बताई पंजाब के। अब इस क्षेत्रीय फार्मूले में क्या बोला गया कि पंजाब में जो 2 क्षेत्र बनाए थे, एक ऊपर वाला पंजाबी क्षेत्र, नीचे वाला हिंदी क्षेत्र, लेकिन इनमें दोबारा क्या रियायत दी गई कि पंजाबी क्षेत्र वाले लोग पंजाबी भी बोलेंगे और हिंदी भाषा भी बोलेंगे, और हिंदी क्षेत्र वाले लोग भी हिंदी भी बोलेंगे और पंजाबी भी बोलेंगे, लेकिन हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला भी क्या हुआ दोस्तों? फ्लॉप हो गया। और हरियाणा के निवासियों ने क्या मांग रखी कि हमें तो एक अलग स्टेट ही चाहिए, अलग प्रांत ही चाहिए पंजाब से। भाई तो क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 1956। क्षेत्रीय फार्मूले के दौरान सीएम कौन था भाई हरियाणा पंजाब का? प्रताप सिंह कैरो। यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छी तरह से दोस्तों आ गई। इसके बाद देखो 1965।
1965 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 1965। अब 1965 में एक संत होते हैं जिनका नाम है संत फतेह सिंह। अब संत फतेह सिंह ने क्या किया दोस्तों, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए मरणोव्रत तक आमरण अनशन करने का ऐलान किया। संत फतेह सिंह ने मरणोव्रत तक आमरण अनशन का ऐलान कब किया, 1965। लेकिन हुआ क्या, उसी वक्त भारत पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान देश ने। अब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल से गुजर रहा था, देश के ऊपर विपत्ति आई हुई थी, तो सरकार ने संत फतेह सिंह से आग्रह किया कि महाराज जी आप इस अनशन के ऊपर से उठ जाओ, हरियाणा को पंजाब से अलग करने का कार्य भी किया जाएगा। लेकिन संत नहीं माने और संत ने कहा लिखित में मेरे को ये दो कि हरियाणा को पंजाब से हम अलग कर देंगे, तभी मैं इस अनशन के ऊपर से खड़ा होऊंगा। तो सरकार ने लिखित में ये मांग दी कि हम हरियाणा को पंजाब से अलग कर देंगे, आप इस अनशन पे खड़े हो जाओ। तो इसकी मांग का इतना असर हुआ, उसी साल 1965 में हुकम सिंह समिति बनाई गई। आया हुआ क्वेश्चन HSSC में बहुत बार, हुकम सिंह समिति कब बनाई, 1965। हुकम सिंह कौन था उस वक्त, तो लोकसभा का अध्यक्ष था। लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदन है, राष्ट्रपति भी उसका ही सदन है, उसका अंग है। तो हुकम सिंह उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वर्तमान की बात करें लोकसभा के ओम कुमार बिड़ला, और उस वक्त 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, हुकम सिंह। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि हुकम सिंह कौन आ गया बीच के अंदर, तो हुकम सिंह उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो हुकम सिंह समिति बनी हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए। इसके बाद 23 अप्रैल 1966 JC शाह समिति बनी भाई, JC शाह समिति, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, दोबारा सुनो नाम, जयंतीलाल छोटेलाल शाह समिति। ये जयंतीलाल छोटेलाल शाह थे कौन, तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस थे भाई, CJI ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे JC शाह, रिटायर्ड थे। उसके अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए, जिसका नाम रखा JC शाह समिति। और इस समिति में टोटल मेंबर 3 थे, MM फिलिप, दूसरे श्री एस दत्त। अब पूछे जाएगा कि JC शाह समिति कब बनी दोस्तों, 23 अप्रैल 1966। अध्यक्ष कौन था, JC शाह था। इस समिति में टोटल मेंबर कितने थे, 3 मेंबर थे। अब जो ये मेंबर मैंने नीचे लिखा है, ये इसलिए नीचे लिखा है दोस्तों क्योंकि इसी सदस्य की वजह से आज चंडीगढ़ हरियाणा का नहीं हो सका। खरड़ तहसील पंजाब की है और चंडीगढ़, इन दोनों को जब हरियाणा में मिलाने की बात हुई कि हरियाणा में मिला दिया जाए इन दोनों को, तो इन दोनों ने तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन श्री एस दत्त ने वो हस्ताक्षर नहीं किए। आज भी चंडीगढ़ पे हरियाणा और पंजाब का झगड़ा चला हुआ है। पंजाब कहता है चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा कहता है मेरा है, लेकिन चंडीगढ़ है क्या। 1966 में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दोस्तों ये समिति बनी 23 अप्रैल 1966 को। इस समिति ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी भाई। रिपोर्ट प्रस्तुत संसद के समक्ष JC शाह समिति ने कब की, 31 मई 1966। ये डेट दोस्तों अच्छी तरह से नोट कर लेना, याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और 18 सितंबर 1966 को संसद में हरियाणा बनने के लिए विधेयक पारित हो गया। तो संसद में विधेयक पारित कब हुआ, 1966 में हुआ।
18 सितंबर 1966 को संसद में विधेयक पारित हुआ भाई। और फिर होना क्या था दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य देश का एक अलग प्रांत बन गया, पंजाब से अलग होके 17वें क्रम का। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना क्रम में? 17वां राज्य बना दोस्तों। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। अब जो ही पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा के पास ये हिस्सा आया दोस्तों 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212। अब ये पूरा हिस्सा 100% है। हरियाणा का हिस्सा आया दोस्तों 34.88। बोल सकते हैं हम इसको एक्यूरेट नहीं तो वैसे 35%। हरियाणा का हिस्सा कितना है इसमें? 35%। वैसे पूछे तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के हिसाब से 1.34%। तो भारत देश में हरियाणा का क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से कितना है? तो 1.34% है। पंजाब का कितना परसेंट हिस्सा हरियाणा के पास आया? तो 34.88% यानी 35%। वैसे हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। एक और अगर यूनिट में बताऊं मैं बात आपको तो 170 स्क्वायर मील हरियाणा का क्षेत्रफल है कितना दोस्तों? तो 170 स्क्वायर मील है। 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है। पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा में आया। देश का कुल 1.34% हरियाणा के पास भूमि है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों हरियाणा का गठन पढ़ा। हरियाणा पहले किसका हिस्सा होता था, किस में ये मिला, कब ये अलग हुआ और हरियाणा बना तब कौन से क्रम का बना। आज हमने ये सारी चर्चाएं की। जय हिंद, जय भारत।